हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गैरी। वेलकम टू प्राइम नेटवर्क्स। आज हमारा चेक पॉइंट पर थर्ड सेशन है। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाए हैं, एक चेक पॉइंट मैनेजमेंट इंस्टॉलेशन पर, एक है चेक पॉइंट गेटवे इंस्टॉलेशन पर। तो अभी हम टोपोलॉजी देखते हैं। हमारी ये टोपोलॉजी रहेगी पूरी की पूरी लैब में, जिसमें हमारे पास मैनेजमेंट है, गेटवे है, एक स्विच है और एक टेस्ट पीसी है। ये सारे के सारे नेटवर्क डिवाइसेस मेरे फिजिकल लैपटॉप के अंदर VMware में इंस्टॉल किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैनेजमेंट को स्मार्ट कंसोल से ओपन करूंगा। तो ये हमारा स्मार्ट कंसोल है, जिसमें बाय डिफॉल्ट पॉलिसी पैकेज है जिसका नाम है स्टैंडर्ड। इस पॉलिसी पैकेज के अंदर एक बाय डिफॉल्ट रूल होता है जिसका नाम होता है क्लीन अप रूल, और इस रूल में सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, सर्विस एनी और एक्शन ड्रॉप है। इसका मतलब ये है ट्रैफिक कहीं से भी आए, सोर्स उसका IP कुछ भी हो, कहीं पे भी जाए, डेस्टिनेशन IP उसका कुछ भी हो, कोई भी ट्रैफिक लेके जा रहा हो उसको वो ड्रॉप करेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें लॉग इनेबल करना चाहता हूं, क्योंकि जो भी ट्रैफिक अभी इस रूल से ड्रॉप होगा उसका कहीं पे भी कोई भी लॉग नहीं बनेगा जब तक हम यहां से राइट क्लिक करके लॉग सिलेक्ट नहीं करते। और जैसे ही आपने एक चेंजेस करा तो वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉग इनेबल करने के बाद मैं इस चेंज को सेव करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद होगा पब्लिश पर। सेव होने का मतलब ये है कि जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है मैनेजमेंट पर, वो अभी भी मैनेजमेंट पर ही है। और अब हम देखते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। जैसे ही मैं मैनेजमेंट पर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस को स्टार्ट करूंगा तो मैनेजमेंट वो पॉलिसी पैकेज फायरवॉल को देना स्टार्ट कर देगा। तो देखते हैं, या तो हम यहाँ से इंस्टॉल पॉलिसी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पॉलिसी कर सकते हैं। इंस्टॉल पॉलिसी, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। पॉलिसी हमारी इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारी पॉलिसी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस हमने मैनेजमेंट पे करे थे, इंस्टॉल करने के बाद वो मैनेजमेंट ने सारे के सारे चेंजेस गेटवे पर इंस्टॉल कर दिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि पॉलिसी इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा। जैसे कि पॉलिसी में सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, सर्विस एनी और एक्शन ड्रॉप है। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक अंदर से बाहर इंटरनेट पे जाने की कोशिश करेगा तब भी फायरवॉल उसको ड्रॉप कर देगा। अगर बाहर इंटरनेट से अंदर आने की कोशिश करेगा तब भी फायरवॉल उसको ड्रॉप कर देगा। कोई भी ट्रैफिक हो, उसका कोई भी IP एड्रेस हो। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है कि अगर हमने ये रूल बनाया है एनी ड्रॉप का, तो इसका मतलब तो ये भी होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर मैनेजमेंट से हम पॉलिसी इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे गेटवे पर, तो वो भी ड्रॉप होनी चाहिए। क्योंकि गेटवे पे जो रूल है वो यही कहता है कहीं से भी आए, इसका मतलब मैनेजमेंट से भी आए तब भी वो ड्रॉप होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम फिर से पॉलिसी इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, इंस्टॉल। तो देख सकते हैं हमारी पॉलिसी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है सेकंड टाइम भी। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फिर ये रूल काम नहीं कर रहा। अगर रूल काम करता तो पॉलिसी इंस्टॉल नहीं होती। तो यहाँ पे हम एक नई चीज सीखेंगे कि इस रूल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो कि हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे। उनको देखने के लिए हमें यहाँ से इम्प्लाइड रूल में जाना होगा, एक्शन इम्प्लाइड रूल्स। तो ये वो रूल हैं जो कि हमारे इस रूल से पहले चेक होंगे। इन रूल्स का नाम होता है इम्प्लाइड रूल्स। तो इन रूल्स में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि फायरवॉल से मैनेजमेंट और मैनेजमेंट से फायरवॉल का कम्युनिकेशन बना के रखते हैं, जिसका हमारे मैनुअल रूल बनाने पे कोई भी असर नहीं पड़ता अगर यहाँ पे ट्रैफिक ड्रॉप भी है। तो यही एक रीजन है कि गेटवे और मैनेजमेंट के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो ये रूल यहाँ से भी हम देख सकते हैं, और अगर हम बेसिक रूल चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ग्लोबल प्रॉपर्टीज के अंदर भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे रूल्स हमारे इम्प्लाइड रूल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले है मैनेजमेंट रूल। मैनेजमेंट रूल्स का मतलब होता है कि गेटवे को कौन कौन एक्सेस करेगा और उस पे कौन काम करेगा। टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि गेटवे को एक्सेस सिर्फ एक ही मशीन करेगी जिसका IP है 10.10.10.1। इसके अलावा किसी भी मशीन से गेटवे एक्सेस नहीं होना चाहिए, ना ही पिंग होना चाहिए। तो अभी हम सबसे पहले इस फिजिकल मशीन से टेस्ट करते हैं 10.10.10.8 एंटर। तो अभी मेरा जो गेटवे है वो एक्सेस नहीं हो रहा। यहाँ पे आ रहा नेटवर्क एरर, कनेक्शन टाइम्ड आउट। तो 10.10.10.1 से फायरवॉल एक्सेस ना होने का एक ही रीजन है, वो ये क्लीन अप रूल। इस क्लीन अप रूल का मतलब कहीं से भी ट्रैफिक आए, कहीं को भी आए, वो ड्रॉप हो जाए। इवन के अगर वो ट्रैफिक
हमारे इंटरनल से आ रहा है, जैसे कि अभी 10.10.10.1 से आ रहा है, डेस्टिनेशन जो है 10.10.10.8 वो ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि स्मार्ट कंसोल में हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसमें हम सारा डेटा देख सकते हैं कि उस डेटा के साथ क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, लॉग्स एंड मॉनिटर में। अगर हम लॉग्स एंड मॉनिटर में क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी ट्रैफिक की, कि उस ट्रैफिक के साथ हो क्या रहा है, वो परमिट हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, सारी डिटेल इसके अंदर है। तो यहाँ पे मुझे मेरे लैपटॉप से जिसका आईपी है 10.10.10.1, डेस्टिनेशन गेटवे 10.10.10.8, पोर्ट 22 SSH करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो मेरा ट्रैफिक जो है ड्रॉप हो चुका है। इस रेड कलर के साइन का मतलब है ट्रैफिक का ड्रॉप होना। और अगर हमें इससे और भी ज्यादा डिटेल चाहिए तो इस लॉग के ऊपर डबल क्लिक करना होगा, बहुत सारी डिटेल यहाँ पे मिलेगी हमें। ट्रैफिक कहां से मिला है ये इन्फॉर्मेशन है, टाइम की इन्फॉर्मेशन है, ट्रैफिक का सोर्स आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है एंड डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, और ETH 0 पे मिला है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हुआ है, ड्रॉप कितने बजे, इस टाइम पे, और किस रूल में हुआ है, एक्सेस रूल नंबर 1 जिसका नाम है क्लीन अप रूल। अगर मैं यहीं से क्लिक करूंगा रूल नंबर 1 के ऊपर तो बैकएंड में मेरे पास यहाँ पे रूल नंबर 1 दिखाई देगा। क्लिक करते हैं, फिर देख सकते हैं कि हमें बैकएंड में रूल नंबर 1 दिखाई दे रहा है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट रूल पे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लैपटॉप जिसका आईपी है .1 एक्सेस करे .8 को, तो हमें एक रूल बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं रूल बनाते हैं, जिस रूल का नाम है मैनेजमेंट रूल, क्योंकि हम गेटवे को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सोर्स आईपी कॉन्फ़िगर करना होगा जो कि है अभी 10.10.10.1। तो अभी 10.10.10.1 के लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं बना कोई भी, तो मुझे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे न्यू में जाना होगा। अगर एक ही आईपी का बनाना है तो होस्ट, नहीं फिर हम नेटवर्क भी बना सकते हैं। तो अभी हम .1 से बनाना चाहते हैं तो होस्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें नाम देना होगा, जैसे लैपटॉप, तो लैपटॉप का आईपी है 10.10.10.1। ओके, तो सोर्स है हमारा है लैपटॉप, डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना चाहता है, गेटवे पर, जिसका आईपी है 10.10.10.8, जिसका ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है क्योंकि हमने गेटवे बना रखा है। इसको सिलेक्ट करते हैं। तो अब बात आती है सर्विस की, हम क्या अलाउ करना चाहते हैं, SSH अलाउ करना चाहते हैं, ICMP अलाउ करना चाहते हैं, जो भी चीज हम अलाउ करना चाहते हैं यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम SSH अलाउ करना चाहते हैं, तो SSH के 2 वर्जन है यहाँ पे, मैं दोनों के दोनों सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे एक्शन जो होगा एक्सेप्ट करेंगे हम और इसका लॉग बनाएंगे। लॉग बनाने के बाद मैं पॉलिसी इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो हम पब्लिश करने के बाद भी पॉलिसी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट पॉलिसी इंस्टॉल करेंगे तो सारे के सारे चेंजेस जो हैं अपने आप सेव हो जाएंगे। इंस्टॉल पॉलिसी हमारी इंस्टॉल हो रही है, हमारी पॉलिसी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम फिर से ट्राई करते हैं SSH करने के लिए 10.10.10.8 को, जो कि हमारा अभी हो चुका है। यस, अभी हमें यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड भरना है, एडमिन पासवर्ड एंटर। तो अब हम गेटवे को एक्सेस कर सकते हैं हमारे लैपटॉप से। तो अब हम फिर से लॉग चेक करते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक परमिट का लॉग मिलेगा जिसका सोर्स होगा 10.10.10.1। अभी हम देख सकते हैं बहुत सारा ऐसा ट्रैफिक है जो कि अभी ड्रॉप का मिल रहा है, लेकिन वो हमारी टेस्ट मशीन का है 10.10.10.50 का। अगर हमें 10.10.10.1 का ट्रैफिक ढूंढ रहे हैं, या तो हमें लॉग्स में नीचे जाके देखना होगा, या फिर हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ, सोर्स सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आईपी देता हूँ 10.10.10.1। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे सिर्फ सोर्स 10.10.10.1 से आने वाला ट्रैफिक ही दिखाई देगा, बाकी सब हाइड हो चुका है। तो जब हम इससे पहले SSH करने की कोशिश कर रहे थे गेटवे को हमारे लैपटॉप से, वो ड्रॉप हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने रूल बनाने के बाद पॉलिसी को इंस्टॉल करा तो अब हमारा एक्सेस होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि फर्स्ट रूल में हम देख सकते हैं ग्रीन लॉग का मतलब एक्सेप्ट। तो हम डबल क्लिक करते हैं इसके अंदर, इस एक्सेप्ट लॉग में हम देख सकते हैं सोर्स 10.10.10.1, डेस्टिनेशन 10.10.10.8, पोर्ट है हमारा 22 और वो एक्सेप्ट हो चुका है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। हम 1 पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रूल 1 है उसके अकॉर्डिंग लैपटॉप से आने वाला ट्रैफिक गेटवे के लिए SSH है वो अलाउड हो रखा है। और अगर मैं इसी लैपटॉप से गेटवे को पिंग करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं होगा। अभी हम देखते हैं 10.10.10.8 एंटर। अभी हमारा जो है पिंग ड्रॉप हो रहा है। तो फिर से हम लॉग में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं लॉग्स को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा एक ट्रैफिक आया है 10.10.1 से .8 के लिए ICMP, जो कि ड्रॉप हो रहा है रूल नंबर 2 में। तो इस पे
डबल क्लिक करते हैं। इसके बाद हम रूल नंबर 2 पे क्लिक करते हैं यहाँ से, जिसमें ये ड्रॉप हुआ है। तो हम देख सकते हैं पीछे रूल नंबर 2 जो है हमारा ओपन हो चुका है, जिसमें हमारा ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है। तो हम देखते हैं ये कैसे सीक्वेंस वाइज ट्रैफिक को चेक करता है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ट्रैफिक कहाँ से आया है। ट्रैफिक आया 10.10.10.1 से, तो पहला रूल चेक होगा। पहले रूल में 10.10.10.1 है, मैच हुआ, तो अब वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन चेक करेगा, कहाँ पे जाना चाहता है इस ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। डेस्टिनेशन है 10.10.10.8, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन गेटवे है, यहाँ पे भी 10.10.10.8 है, तो मैच हुआ। फिर आगे वो देख रहा है कि सर्विस के अंदर क्या है। हमारा यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो ICMP के लिए है, लेकिन इस रूल में ICMP अलाउड नहीं है, सिर्फ SSH है, तो इसलिए ये रूल चेक नहीं होगा। इस रूल में क्या एक्शन है, एक्सेप्ट है या ड्रॉप है, वो अप्लाई नहीं होगा। तो अब ट्रैफिक दूसरे रूल में चेक होगा। तो दूसरे रूल में क्या है कि 10.10.10.1 से ट्रैफिक आया, तो सोर्स में मैच हुआ, यस मैच हुआ, क्योंकि सोर्स में एनी है, एनी का मतलब कोई भी IP। फिर वो नेक्स्ट गया 10.10.10.8 डेस्टिनेशन IP है, तो डेस्टिनेशन में भी एनी है, तो इसका मतलब कोई भी IP आ सकता है, यहाँ पे भी मैच हुआ। फिर है ICMP जो कि सर्विस है, तो सर्विस में भी एनी है, इसका मतलब क्या है कि ये ICMP भी इसमें मैच हो रही है। तो अब क्या है, फायरवॉल देखेगा कि रूल नंबर 2 में ये सारा ट्रैफिक मैच हो रहा है। ट्रैफिक के अकॉर्डिंग सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और सर्विस तीनों के तीनों रूल नंबर 2 में मैच हो रहे हैं। सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी और सर्विस एनी। अब ये फायरवॉल उस रूल का एक्शन देखेगा कि इस ट्रैफिक के साथ करना क्या है। तो एक्शन में क्या है, ड्रॉप। तो इसीलिए ये जो ट्रैफिक है वो ड्रॉप हो चुका है रूल नंबर 2 में। तो ऐसे ये चेक होता है सोर्स, डेस्टिनेशन, सर्विस, देन ये एक्शन डिफाइन होता है अलाउड है या ड्रॉप है। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसके अंदर ICMP भी अलाउड कर दूंगा, सिलेक्ट करते हैं ICMP रिक्वेस्ट। एक चेंजेस है, मैं डायरेक्ट पॉलिसी इंस्टॉल करता हूं, पब्लिश एंड इंस्टॉल। हमारी पॉलिसी इंस्टॉल हो चुकी है। हम फिर से पिंग करने की कोशिश करते हैं .8 को, एंटर। अब हमारा पिंग हो चुका है। अब हम देखते हैं कि किस रूल में पिंग हुआ है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ये रूल नंबर 1 में अलाउड हो रहा है। तो अब हम क्रॉस चेक करते हैं, लॉग्स में जाके रिफ्रेश करते हैं। तो अभी भी हमारा जो फिल्टर लगा हुआ है, तो इस फिल्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरा अभी एक्सेप्ट के लॉग आने स्टार्ट हो चुके हैं। किसके लिए, गेटवे के लिए। सोर्स मेरा लैपटॉप, डेस्टिनेशन गेटवे .8 IP है, जिसका ICMP रिक्वेस्ट अभी ये अलाउड हो रहा है। लेकिन इससे पहले ये ड्रॉप हो रहा था किसमें, रूल नंबर 2 में। तो अब हम देख सकते हैं कि रूल्स सीक्वेंस वाइज काम करते हैं। रूल्स के अंदर सोर्स, डेस्टिनेशन, सर्विस को मैच होने के बाद ही एक्शन अप्लाई होता है। तो ये फर्स्ट जो हमारा रूल है वो मैनेजमेंट का है। इस रूल के अकॉर्डिंग लैपटॉप से हम गेटवे को मैनेज कर सकते हैं, SSH कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रैफिक रूल नंबर 1 में मैच नहीं होगा, वो सारा का सारा ट्रैफिक रूल नंबर 2 में क्लीन अप में चला जाएगा। क्लीन अप का मतलब ही ये होता है सारा का सारा ट्रैफिक आए और वो ड्रॉप हो जाए। अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है इंटरनल रूल, जो कि हमारे इंटरनल में है। जैसे कि टेस्ट PC 10.10.10.50 जो कि प्रोडक्शन में है। इस PC से जो भी ट्रैफिक फायरवॉल से होता हुआ बाहर जाएगा, वो सारा का सारा इंटरनल रूल में काउंट होगा। तो भी हम देखते हैं कि इंटरनल रूल बनाना कैसे है। तो सबसे पहले मैं एक रूल यहाँ से बनाता हूँ नया, राइट क्लिक बिलो, यहाँ पे टेस्ट PC का IP देता हूँ 10.10.10.50। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या इस IP से कोई ऑब्जेक्ट बना है। नहीं बना तो हम नया बनाएंगे, न्यू होस्ट। एक ही IP हमने देना है यहाँ पे, टेस्ट PC, और यहाँ पे मैं IP सिलेक्ट करता हूँ 10.10.10.50। ओके, तो इस PC से अगर बाहर कहीं पे भी जाए ट्रैफिक, डेस्टिनेशन कुछ भी हो और सर्विस भी उसकी कुछ भी हो, तो उसको अलाउड करना है यहाँ पे और उसके लॉग बनने चाहिए। तो मैं इसकी पॉलिसी इंस्टॉल कर रहा हूँ। पॉलिसी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम टेस्ट PC से ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं। तो ये हमारा 10.10.10.50 का CMD है, जिसमें मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ 192.168.0.8 को, जो कि मैं पिंग कर पा रहा हूँ। 0.8 जो IP है वो टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग फायरवॉल का एक्सटर्नल IP है, बाहर वाला IP, जिसपे इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो अब हम लॉग चेक करते हैं। लॉग्स, मैं उस टेस्ट मशीन से लॉग यहाँ पे चेक नहीं कर सकता जब तक ये फिल्टर लगा हुआ है, क्योंकि ये फिल्टर के अकॉर्डिंग सिर्फ वही लॉग शो होंगे जो कि 10.10.10.1 से आ रहे हैं। लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ 50 से, तो यहाँ पे मैं 50 सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारा ट्रैफिक DNS के लिए आ रहा है, लेकिन मैं वो ट्रैफिक देखना चाहता हूँ जो कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को जा रहा है। तो यहाँ पे हम डेस्टिनेशन भी फिल्टर लगा सकते हैं 192.168.0.8, एंटर। तो अभी वही ट्रैफिक शो होगा जिसका सोर्स 10.10.10.50 है और डेस्टिनेशन 192.168.0.8 है। तो हम इसमें देख सकते
सकते हैं कि मेरा एक ट्रैफिक है, डबल क्लिक करते हैं, जिसमें क्या सोर्स 50 है, डेस्टिनेशन 192.168.0.8 है, ICMP है, एक्सेप्ट अलाउड है। किस रूल से? रूल नंबर 2 पे। मैं क्लिक करता हूँ रूल नंबर 2 पे, तो इस रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग सोर्स टेस्ट मशीन डेस्टिनेशन गेटवे, अब यहाँ पे एनी है, तो मींस क्या है, गेटवे का IP 192.168.0.8 भी इसी के अंदर कॉल हो रहा है, तो वो सारा का सारा अलाउड है, सर्विस एनी अलाउड। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ट्रैफिक कहीं पे भी जा सकता है और वो जा भी रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज ध्यान रखनी है कि ये प्रोडक्शन का पीसी है, और अगर हम उसके लिए एनी खोल रहे हैं तो उसके लिए सारा का सारा ट्रैफिक अलाउड हो जाएगा, जिसमें कि हमारा गेटवे भी है। टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग गेटवे को सिर्फ और सिर्फ ये लैपटॉप ही एक्सेस करे, टेस्ट पीसी से गेटवे एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं, अगर हम ऐसा सच करने की कोशिश करेंगे इस टेस्ट मशीन से 10.10.10.50 से, तो वो हो जाएगा 10.10.10.8 एंटर। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे भी यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है। अगर टेस्ट यूजर को यूजर नेम एंड पासवर्ड पता है तो वो हमारे गेटवे में लॉगिन हो सकता है। तो अब हमने इसको ब्लॉक करना है, तो इसको ब्लॉक करने के लिए क्या करना होगा? मिनिमाइज करते हैं, फिर से स्मार्ट कंसोल में जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लॉक करने के लिए हमें क्या ऐसा करना होगा जिससे सिर्फ लैपटॉप हमारे मैनेजमेंट को एक्सेस कर सके, और लेकिन इसके अलावा कोई भी IP गेटवे को एक्सेस ना कर सके। तो इसके लिए हमें राइट क्लिक करना होगा, एक और रूल बनाना होगा जस्ट इसी के नीचे, जिसका नाम होगा स्टेल्थ रूल। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सोर्स एनी, कहीं से भी आए, डेस्टिनेशन गेटवे। जहाँ तो हम यहाँ प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 10.10.10.8 गेटवे सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है चेक पॉइंट ने, जिसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब हमारा सोर्स यानी डेस्टिनेशन गेटवे कोई भी ट्रैफिक हो वो ड्रॉप हो जाए। अगर हम लॉग बनाना चाहते हैं तो यहाँ से लॉग भी बना सकते हैं। इंस्टॉल पॉलिसी, इंस्टॉल, हमारी पॉलिसी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम फिर से ट्राई करते हैं SSH करने के लिए, न्यू 10.10.10.8 एंटर। अब हम गेटवे को एक्सेस नहीं कर सकते, हमारे पास एरर है, नेटवर्क एरर। तो हम लॉग चेक करते हैं, लॉग्स। इस लॉग्स में मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 10.10.10.8 एंटर। तो इस लॉग्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है SSH का ट्रैफिक अभी ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं .50 से .8 पे जाने के लिए पोर्ट 22 पे ड्रॉप हो चुका है रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्लिक करते हैं, बैकएंड में रूल नंबर 2 ओपन हो चुका है। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ट्रैफिक कहीं से भी आ रहा है, डेस्टिनेशन गेटवे के लिए वो ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब 10.10.10.50 जब आया तो रूल नंबर 1 चेक हुआ, तो रूल नंबर 1 में वो मैच नहीं हुआ सोर्स में, क्योंकि सोर्स में रूल नंबर 1 में 10.1 है, लेकिन ट्रैफिक जो है 10.50 से आ रहा है, तो इसलिए वो सेकंड रूल चेक हुआ। सेकंड रूल में क्या हुआ है, 10.10.10.50 मैच हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एनी है, और डेस्टिनेशन ट्रैफिक का है गेटवे, जो कि यहाँ पे हमारा गेटवे सिलेक्टेड है, और सर्विस है एनी। इसका मतलब SSH का ट्रैफिक भी यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो उसका एक्शन जो है वो ड्रॉप है। तो पहले रूल में नहीं मैच हुआ, दूसरे रूल में मैच होने के बाद ड्रॉप हो गया, तीसरे रूल में वो नहीं जाएगा, क्योंकि एक्शन जो है वो दूसरे रूल में ही कंप्लीट हो चुका है। तो इसी सीक्वेंस से चेक पॉइंट फायरवॉल पर ट्रैफिक चेक होता है। फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, जैसे भी वो रूल में मैच होता है तो उस रूल का जो एक्शन है ट्रैफिक के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेम्स की। तो यहाँ पे हम नेम्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं MGMT डिफाइन कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ स्टेल्थ रूल। स्टेल्थ रूल किसके लिए होता है? गेटवे की सिक्योरिटी के लिए, मतलब कहीं से भी ट्रैफिक आए गेटवे के लिए, कोई भी ट्रैफिक हो वो ड्रॉप हो जाए। जो भी हम ट्रैफिक गेटवे के लिए अलाउ करना चाहेंगे वो रूल नंबर 1 में मैच होगा या इस रूल के ऊपर रूल बनेगा, लेकिन जो हम अलाउ नहीं करेंगे वो सारा का सारा ट्रैफिक इस स्टेल्थ रूल में ड्रॉप हो जाएगा। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, स्टेल्थ रूल, ये हमारा स्टेल्थ रूल है, और यहाँ पे हम इंटरनल रूल, जो कि हमारा इंटरनल नेटवर्क का है। तो ये हमारे रूल्स होते हैं, ये सारे के सारे मैनुअल रूल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इम्प्लाइड रूल्स हैं, जो कि हमने यहाँ से एक्शन में जाके चेक करे थे, और इन रूल्स के लिए हम सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि राइट क्लिक करा, न्यू सेक्शन अबव, तो यहाँ पे भी हम इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट रूल्स, और यहाँ पे भी हम एक बना सकते हैं स्टेल्थ रूल। थर्ड है हमारा इंटरनल रूल, और लास्ट हमारा है क्लीन अप रूल। क्लीन अप रूल का होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि जो ट्रैफिक अनवांटेड है, जो हम नहीं चाहते कि हमारे इंटरनल से बाहर जाए इंटरनेट पर या फिर इंटरनेट से अंदर आए, तो वो सारा का सारा ट्रैफिक यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो इसका लास्ट में होना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं पब्लिश करता हूँ। तो इन सेक्शंस को हम 1 बाय 1 कोलैप्स भी कर सकते हैं और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से हम एक्सपैंड कर सकते हैं और यहाँ से हम कोलैप्स कर सकते हैं। तो जितने भी रूल होंगे, जैसे कि इसके अंदर 100 रूल्स बने हैं, तो 100 के 100 रूल्स इसी के अंदर रहेंगे। तो ये हमारे बेसिक 4 टाइप्स के रूल्स होते हैं। मैनेजमेंट रूल गेटवे को एक्सेस करने के लिए, स्टेल्थ रूल गेटवे की सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल रूल जो कि प्रोडक्शन का ट्रैफिक होता है, और क्लीन अप रूल जो कि सब कुछ ड्रॉप हो जो कि हमने इस क्लीन अप रूल से ऊपर अलाउ नहीं किया। जो भी अलाउ करेंगे वो क्लीन अप रूल से पहले वाले रूल्स में करेंगे। ये रूल्स हमारा लास्ट में रहेगा जो कि अनवांटेड ट्रैफिक से हमें सिक्योर रखता है। तो ये 4 हमारे बेसिक रूल्स हैं। इसके अलावा भी रूल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट रूल्स, वीपीएन रूल्स, लास्ट रूल्स, ड्रॉप रूल्स। तो ये सारे के सारे रूल्स हमारे टॉपिक्स के अंदर कवर होते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम टेस्ट मशीन से इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।